हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं कार्डबोर्ड से होम डेकोर। हम जो भी बनाएंगे उसमें कार्डबोर्ड यूज़ होगा ही। तो हम सबसे पहले जो बनाने वाले हैं होम डेकोर वो है एक ट्री, जो कि मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ किया था। आई नो कि अच्छा था कि नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की। एंड माजरत के भी पूरा सीन नहीं दिख रहे, क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास ट्राइपॉड वगैरह तो है नहीं कि अच्छा सीन आ पाए। एंड लाइटिंग वगैरह भी नहीं थी इतनी, क्योंकि ये वीडियो मैं उस रात के टाइम पर शूट कर रही थी, तो काफ़ी अंधेरा था और लाइटिंग की भी कमी थी। तो मैं इतना ज़्यादा ये हार्ड था या काफ़ी सख्त था कार्डबोर्ड, तो इससे मेरा कटर टूट गया था। तो मैंने फिर चेंज कर लिया, जो कि सिंपल था, जो टूटे ना। तो इसी तरह से हम सारे ही ट्री को अलग कर लेंगे कार्डबोर्ड से। इस तरह से ना हम कट करते जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल था इसे अलग करना, क्योंकि काफ़ी हार्ड था। और सीज़र की मदद से मैंने सोचा हो जाएगा, लेकिन सीज़र इस पर नहीं सही से चल पा रहा था, तो इसलिए फिर हमें कटर ही यूज़ करना पड़ा। तो ये इस तरह से हमारा दिखता है, जो कि पूरा सीन एक साथ नहीं मैं दिखा सकती। और नीचे बैकग्राउंड को भी जज मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है। मैंने नीचे ज़मीन पर ही इसे बनाया था इस वीडियो को, तो इसलिए जैसा भी है अब मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। अब मेरे पास बैकग्राउंड वगैरह नहीं था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो को रोक तो नहीं सकती थी। तो जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट थे जो हमारे रह गए थे, जो सही से नहीं हमसे कट हो पाए थे, तो हम सीज़र की मदद से उसे ठीक तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ना जो कार्डबोर्ड के साइड पर होती है जगह, तो उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा रही थी, तो ताकि ये हमारा अच्छे से कवर हो जाए और ताकि हमारा दरख्त है ना उखड़े ना। तो मैंने इसलिए इसे लगाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लगाना मुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। एंड अगर आप लोग कुछ भी ट्राई इस तरह से करते हो, तो प्लीज़ हो सके तो शायद आपसे अच्छे से अप्लाई हो जाए, लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाया, क्योंकि मास्किंग टेप को यूज़ करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद मैंने काफ़ी देर मेरी इस पर लगी थी कि अप्लाई करने। इस तरह से ना बाद में मैंने पीस छोटे छोटे कट करके फिर मैंने लगाया था। जो बड़े बड़े वाले ना, क्योंकि छोटी टहनियाँ थी, तो इसमें बड़े वाला लगाना का बिल्कुल फजूली था। तो हमें बस पार्ट ही तो कवर करना था, इसलिए हमने ना कट करके इस तरह से सारे के ऊपर लगा देंगे। तो मैंने फिर सारे के ऊपर अप्लाई तो कर लिया, और मेरी ये सारी टेप भी ख़त्म हो गई। ये देख लो, मैंने फिर ये उखड़ रहा था ना, तो फिर मैंने सारे को ना ग्लू की मदद से बाद में अटैच किया। वो जुड़ ही नहीं रहा था, बार बार सारे के सारे उतर गई थी टेप, सारी की सारी नहीं रह रही थी। तो फिर मैंने ग्लू से उन्हें बाद में अटैच किया। मेरी डबल मेहनत इस पर लगी थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग की कमी थी, यानी कि लाइट ऑन नहीं हो पाई थी, तो मुझे नहीं दिखा था। तो हम इस तरह से पूरे के ऊपर ब्लैक कलर से हम इसे कवर कर देंगे, और इसी तरह से अप्लाई करते जाएंगे। पूरे दरख्त को हम इस तरह से कवर कर देंगे, तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। आई नो कि ये कैसा है मुझे नहीं पता, तो आप लोग बताइएगा। तो अब हम लेंगे, ये है आइसक्रीम के कप, क्योंकि हमें अब फ्लावर भी तो ट्री के ऊपर लगाने हैं ना। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हम रख लेंगे। आगे वाले हम जो DIY डेकोर बनाएंगे ना, उसमें हम वो ऊपर वाला पार्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम बीच में इसे कटर करते जाएंगे, अपने हिसाब से। अगर आपको बड़े वाले लीव चाहिए, तो आप पार्ट को कम कट कीजिएगा, बड़े हिस्से में कट कीजिएगा, तो आपके ज़्यादा चौड़ाई में बनेंगे। तो ये मैंने ज़्यादा किए, तो मेरे ज़्यादा बन गए, इसलिए तो हम इस तरह से ना ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से कट कर देंगे, ताकि ये फ्लावर की शेप में आ जाए। तो इस तरह से हमारा ये खूबसूरत सा फ्लावर बन जाएगा।
ये हमारा पूरा फ्लावर बन गया। और ये देखो मैं अब दूसरा इस तरह से कट कर रही हूँ, जो कि बड़े वाले जो कि पीस में होगा, तो इसकी लीव जो पत्तियाँ हैं ना वो कम होंगी। तो ये देख लीजिए, तो ये चौड़ा थोड़ा बना है, तो इसलिए मैंने फिर इसे ना थोड़ा सा दिल वाली शेप में कट करने लगी हूँ, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसी तरह से हम बहुत सारी जितनी हमारे पास हमें ट्री के ऊपर लगानी है, हम इस तरह से बहुत सारी कट करेंगे ताकि हमारे ट्री के ऊपर कंप्लीटली पूरी हो जाए। तो ये हमारे 2 फ्लावर तैयार हो गए हैं, लेकिन हम इसे सिंपली ऐसे सादा थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो इसके ऊपर हम कलर करेंगे। तो मैंने तो पहला पिंक कलर किया, क्योंकि मैं एक कलर में नहीं रखने वाली, तो सारे फ्लावर को मैं मुख्तलिफ़ कलर में करूँगी। एक ही कलर शायद अच्छा लगे ना लगे, तो मैंने कहा कलरफुल हो शायद अच्छा लगे, इसीलिए तो मैंने फिर ना कलर चेंज कर लिए। बाद में सारे के सारे यानी कि चंद एक कलर के बनाए, फिर चंद एक कलर के बनाए। इसी तरह से हम आगे बीच वाला जो पार्ट है वो अलग रखेंगे। इसी तरह मैंने ये पिंक कलर इसलिए अप्लाई किया था, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा लगेगा, एंड ये काफ़ी फीका लग रहा था। तो खैर जैसा भी था, ये बहुत अच्छा बाद में लगने लगा था, काफ़ी अच्छा लुक आया था। तो हम इस तरह से बीच वाला पार्ट अलग करेंगे। मुझे लगा शेडिंग करने से शायद अच्छा काम होगा, तो इसलिए मैंने शेडिंग वगैरह भी करना शुरू कर दिया। तो क्या शेडिंग वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बिना शेडिंग वाले अच्छे लग रहे थे? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा हो सके तो ये हमारा दूसरा जो फ्लावर है वो भी इसी तरह से, ये देख लो कैसे रेडी है जी। मैंने इसके ऊपर येलो कलर कर दिया कि जो है सनफ्लावर वाला लुक है। ये हमारा पिंक है, ये हमारा येलो है, और हमारा डार्क पिंक भी इस तरह से पर्पल। तो ये देख लीजिए, मैं इसी तरह से आप लोग वाल पर लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वाल नहीं था, कि ये अच्छे वाला मेरे पास ईंटों वाली दीवार थी, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर नहीं लगा कर दिखाया, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत लुक भी नहीं उसके ऊपर आता। मैं बाद में उसके ऊपर ही लगाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसा भी था, ये हम कुछ चिड़ियाँ वगैरह भी, परिंदे जो थे ऐड कर लेंगे। ये तो इस तरह से कुछ दिखता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। काफ़ी मेहनत लगी थी इसके ऊपर मेरी, तो मेरे पास खैर दिखाने के लिए वाल वगैरह तो थी नहीं, इसलिए मैंने ज़मीन के ऊपर ही लगा कर आपको दिखा दिया। आप लोग ऐसे लगा लीजिएगा। तो हमारा दूसरा DIY है जो होम डेकोर है, तो वो हम इसके ऊपर कई ओल्ड क्लोथ जो पुराने हमारे कपड़े हैं ना वो यूज़ करेंगे। तो हम इस तरह से अगर हो सके तो गेस्ट करके बताएं कि हम क्या बनाने वाले हैं अभी से ही। तो खैर इस तरह से हम इसके ऊपर ना कपड़ा अच्छे से लपेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये इस तरह से ज़्यादा बेस्ट लगेगा। मैंने इस तरह से कुछ अटैच भी किया, लेकिन बाद में मैंने फिर उन्हें उखाड़ दिया, क्योंकि मुझे वैसा नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने फिर कुछ अलग तरह से किया। तो हम इस तरह से ना राउंड शेप में इस तरह से ऊपर से नीचे हम मुख्तलिफ़ कलर में इसके ऊपर लगाएंगे। जो पुराने हमारे कपड़े हैं, देख लो मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं है, मैंने पुराने ही यूज़ किए हैं। और जो ग्रीन वाला है कुछ ज़्यादा मतलब लग रहा था कि वो अगर प्रेस होता तो ज़्यादा था। खैर मैंने इस तरह से ना हम इस तरह से ऊपर नीचे करके, आप देख तो रहे हो कि किस तरह से मैंने किया है। हम इस तरह से अब सारे अटैच करेंगे सारे के ऊपर, तो ये हमारा बन जाएगा रेनबो। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ये आइडिया भी मुझे ऐसे अचानक से ही ज़हन में आ गया कि क्यों ना मैं एक रेनबो भी बना लूँ। मुझे वॉल के ऊपर लगाना है ना सब, तो मैंने सोचा ही उस हिसाब से मैं सब कुछ लगाऊं कि जो अच्छा लगे। हम ट्री के साथ ये रेनबो लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, एंड साथ में बादल वगैरह भी लगाएंगे। खैर मैंने बादल तो नहीं बनाए, लेकिन मेरे पास थे कुछ, मैंने पहले जो बनाए थे, तो इस तरह से ना हम वो साथ में लगा लेंगे। तो हम इस तरह से राउंड शेप में घुमा कर ना लगा लेंगे। ये ज़्यादा लुक बेस्ट लग रहा था।
उससे उस वाले से, क्योंकि वो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा इसलिए मैंने उसे स्किप किया। तो अब ये फालतू जो कपड़ा था हम इसे कट करेंगे। बहुत मुश्किल से कट हो रहा था सीज़र से, तो मैंने बाद में कटर का यूज़ किया। खैर यहाँ पर तो मैंने सीज़र ही दिखाया, लेकिन फिर मैंने वहाँ पर ना बाद में कटर का यूज़ करके कट किया, क्योंकि ये बहुत, क्योंकि वो मोटा वाला मोटे हो गए थे ना, इसलिए एक साथ इकट्ठे जमा हो गए, तो फिर इसलिए हो नहीं पाया। तो ये हमारा, हम इससे जो नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट है वो भी कट कर देंगे कटर की मदद से, क्योंकि सीज़र तो यहाँ पर चलने से रहा काफ़ी मुश्किल था। मैंने कटर से भी बहुत मुश्किल से कट किया। तो ये हम ऊपर से भी इस तरह से हमने नीचे से कट कर लिया। और सच में मुझे बहुत ये प्यारा लगा था, और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा था कि वाह, मेरे ज़हन में पहले अगर आ जाता तो मैं पहले भी बना लेती। तो खैर बाद में आ गया, तो जब भी आया काफ़ी बेस्ट लग रहा है। तो हम ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसी तरह से इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे ताकि हमारा वो नीचे दिखे ना। सो ये हमारा रहा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये आइडिया, ये कैसा लग रहा है ये रेनबो थीम? मुझे तो बहुत प्यारा लगा। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो अब हमारा जो है नेक्स्ट होम डेकोर वो है वो भी एक ट्री है, लेकिन वो कुछ और है, यानी कि क्रिसमस ट्री है। आई नो कि आपको ये कैसा लगेगा, बट जैसा भी हो। और ये हम बनाएंगे कार्डबोर्ड से, जो कि हमारे पास नॉर्मल जो चीज़ें जिस डब्बे में वगैरह में आती है ना, जो बिस्कुट या केक वगैरह के, तो हम वो वाला इसके ऊपर कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने मोटे वाले कार्डबोर्ड से तो हम कुछ करने से रहे। तो ये मैंने बनाया था, बचाया था कि जो हम नीचे ट्री के ऊपर लगाएंगे उसके ऊपर हम लगा लेंगे। तो जो हम ट्री के ऊपर जो नीचे होता है ना, उसका क्या तना कहते हैं वो, तो उसके हम उसे जो अटैच कर लेंगे। अब हम लेंगे इसे ग्रीन वाले कार्डबोर्ड को, जो कि हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में ना इसे कट करते जाएंगे। ये पूरे के पूरे को हम इस तरह से कट करेंगे, और काफ़ी करेंगे क्योंकि ये पूरा एक तो पुराने से रहा। और ये हम अब इसे ना ग्लू की मदद से लगा देंगे एक दूसरे के साथ। और बीच में ना काफ़ी मरतबा मेरे हाथों पर भी लगा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो मेरा काफ़ी हाथ भी जल गए थे, बार बार ही वैसे लग रहा था। तो मैंने ना इसके ऊपर लगा तो दिया बाद में, लेकिन ये सही से जुड़ नहीं पा रहा था। मेरे पास और कोई ग्लू नहीं था, और ग्लू गन से नहीं अटैच हो पा रहा था, बार बार उखड़ रहा था। खैर फिर हम इस तरह से ना अब सारे के ऊपर ये छोटे पहले एक लेयर कंप्लीट करेंगे, फिर इस तरह से दूसरी लेयर को कंप्लीट करेंगे, फिर इस तरह से ना हम सारी की लेयर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, इसी तरह से लगाते जाएंगे। ये देखो मैंने उतार दिया, क्योंकि वो बार बार उखड़े जा रहा था, तो मैंने फिर उतार दिया। ये हम इस तरह से सारी की सारी लेयर को कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा जो था, मैंने उसके बीच में मैंने सोचा सब कुछ भरने के बाद मैं लगा दूँगी इसकी क्या है तना जो है उसके नीचे जो, लेकिन फिर भी वो नहीं रहा था सही से, वो बार बार उखड़ जा रहा था, ऐसे जैसे झूला लहरा है, इस तरह से वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। देख भी लो, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने फिर उसे बाद में चेंज किया। तो अब हम इस दरख्त को लगाने के लिए, ताकि वो खड़ा रह सके, इस डब्बी का यूज़ करेंगे जो कि वेस्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम कलर पहले करेंगे, तो मैंने येलो कलर कर दिया। तो हम सारे के सारे को इस तरह से ना कलर से कवर कर देंगे। अब सूखने के लिए रख देते हैं। पता नहीं मेरे क्या जहन में आया, मुझे खुद भी नहीं समझ में आया कि मैंने ढक्कन को क्यों कलर किया, क्या वजह थी, क्योंकि ये किसी काम का तो है नहीं था, मेरे यूज़ में तो आने वाला नहीं था। तो खैर मैंने सोचा बाद में सही, अब नहीं तो बाद में कर लेंगे। तो ये देखो मैंने इसके ऊपर ना बीच में डालकर भी कोशिश की, नहीं रहा था, बार बार ऊपर से नीचे गिर रहा था। तो ये फिर मैंने सोचा काफ़ी देर कि अब मैं क्या करूं, तो जहन में आया क्यों ना फिर मैं लकड़ी एक लेती हूँ, उसके ऊपर कलर करती हूँ, वो सही रहेगा। तो फिर मैं एक लकड़ी लेकर आई, और लकड़ी
काम कर गई, लकड़ी सही से रही। तो फिर मैंने अब ना इसके ऊपर ये आप कुछ भी भर लो। तो मेरे पास ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर से मैंने उखाड़े हुए पड़े हुए थे पीसेस, मैंने वो बीच में डाल दिए। सारे इसे ऐसी तरह से ना भर देंगे और हमारा इस तरह से दरख्त ना ही रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख लो। अब हम इसके ऊपर आंखें बना देंगे ताकि हमारी ये जो है ना नीचे वो ज़्यादा प्लांटर पे बेस्ट लगे। तो काफ़ी क्यूट लगने लगा था ये, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। एंड हम इसकी आँखों के ऊपर थोड़ी सी ऐसे नीचे पलके सी बना देंगे। तो अब इसके गालों के ऊपर भी हम कुछ लगा देंगे ताकि ये क्यूट और लगे। तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये आइडिया। आप देख सकते हो मेरी बाल नहीं है तो यानी कि फिर ईंटें हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। तो आपको आइडिया कैसा लगा तो आप कमेंट में बता दीजिए। अब हम बनाने वाले हैं नंबर 4 होम डेकोर। तो हम इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो मैं इस तरह से ना उसके ऊपर से निकालने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी देर से उखा रही थी और इस तरह से मैंने निकालने की कोशिश की तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। तो काफ़ी देर तक मैंने कोशिश की, फिर मैंने जहन में घुमाया, सोचा कि पता नहीं अब कैसे निकालूं, मतलब कितना मुश्किल है निकालना, नहीं निकल रहा। मैंने कहा ये कटर से भी कोशिश की लेकिन नहीं निकल रहा था सही से। तो फिर मैंने सोचा, मेरे पास पानी भरा हुआ था, कलर जो मैं जिसमें करती हूँ मैंने उसके ऊपर वो लगा दिया, पानी पूरे के ऊपर लगाया। उसके बाद ये आस्ता से आराम से आप कीजिएगा, क्योंकि वरना जो नीचे वाला पार्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो हम इस तरह से आराम से हाथ लगाते जाएंगे तो ये निकलता जाएगा खुद ब खुद ही। आप देख लो कितनी आसानी से निकलने लग गया। मैंने सोचा पता नहीं बात पहले क्यों नहीं ज़हन में आया। तो फिर हम इसके पूरे के पूरे पार्ट को हम कलर से कवर कर देंगे। हम इसके ऊपर जो भी करें, अब हम जो आइसक्रीम वाली जो है ना पुरानी, जो हमने पीछे वाले पहले वाले DIY होम डेकोर में बनाया था, उसका ऊपर वाला हमने जो आइसक्रीम का पार्ट कट किया था, ये देख लो। तो हम अब वो वाला यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम कट कर देंगे और इसी तरह से हम इसे ना एक लीव की शेप में मोड़ लेंगे। तो अब इसके ऊपर हम ग्लू लगा कर ना, तो मैंने काफ़ी इस तरह से हम लीव एक बनाएंगे। मैंने काफ़ी देर तक सोचा, काफ़ी डिज़ाइन वगैरह बनाकर चेक किए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा लगेगा। काफ़ी देर तक मैं इसी चीज़ काफ़ी देर तक सोचती रही। तो फिर मेरे जहन में आया कि फिर जब मैंने ये वाला ट्राई किया तो मुझे ये बेस्ट लगा। तो मैंने फिर ये ही सोचा कि ये ऐसे ही ठीक रहेगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सिंपल है और ठीक रहेगा। तो हम इस तरह से ना ये जो बीच में से भी कट कर देंगे तो हमारी एक ये लंबी बन जाएगी स्टिक टाइप की। तो हम इसी तरह से इन्हें कर्व की सूरत में ना हम लगा देंगे ताकि ये हमारे जो कॉर्नर है ना वो खाली ना लगे। तो आप ये बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो आप बताएं आपको कैसा लगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले DIY के ऊपर। तो वो भी हम कार्डबोर्ड के ऊपर करने वाले हैं। तो अब मैंने पहले ही इसके ऊपर पानी लगा दिया था क्योंकि मुझे पता है पहले वैसे तो निकलने से रहा। तो ये तो बहुत इजी निकल गया क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले ही पानी लगा दिया। फिर मैंने जब निकाला तो बहुत इजीली निकल गया, काफ़ी आसान था। आसानी ये देखो काफ़ी निकल गया आसानी से। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो आसानी से मैंने कर लिया। तो अगर हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत इजी नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरा हफ्ता मेहनत की है। मैंने पूरा हफ्ता लगी रही इससे इन सारे DIYs को बनाने के लिए और आइडियाज़ को पहले सोचना, फिर उसके ऊपर एक बार नहीं मैंने ट्राई किया। इस वाले DIY को भी मैंने जो काफ़ी देर तक सोचा, काफ़ी सारे पैटर्न मैंने बनाए। फिर मुझे इनमें से ये वाला बेस्ट लगा तो मैंने ये वाला चूज़ किया, जो कि मैंने एक कॉर्नर में 4 लीव बनाई हैं।
तो हम बीच में ब्लैक करने वाले हैं और जो साइडों पर हम ब्राउन टाइप का करने वाले हैं। तो मैंने पूरे 8 दिन इस पर मेहनत की है और मेरे लिए वीडियो बनाना आसान भी नहीं है, क्योंकि मैंने काम भी करने होते हैं और काम के बीच में से टाइम निकाल कर मुझे फिर जो थोड़ा मिलता है वीडियो शूट मैं करती हूँ उसके भी। अब मैं सुबह के 2 बजे, रात के यानी कि 2 बजे उठती हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ, उसके बाद जो है वीडियो को शूट कर सकूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम फिर नहीं मिलता। तो फिर मैं उन 4 बजे के बाद वीडियो शूट करने लगती हूँ। तो इस तरह से मैं अंधेरे में वीडियो शूट करती हूँ। और जब दिन में लाइट नहीं होती, और ये मैंने दिन में वीडियो शूट की क्योंकि दिन में लाइट नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो फिर मैं सो तो सकती नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिर सोचा वीडियो शूट कर लूँ, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो को शूट किया। दिन में करूँ तो लाइट नहीं होती है, तो फिर रात को फिर मुझे करनी होती है, तो रात के टाइम पर काफ़ी मुश्किल मुझे दरपेश होती है। पहले मुझे अंधेरे में ही काम फ़ारग करना होता है, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ। तो फिर इस तरह से, और वीडियो को एडिटिंग करने के लिए भी मुझे, इस वीडियो को एडिट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दरपेश आई। 3 बार मैंने वीडियो को एडिट किया, यानी कि मुझे चक्कर आने लगे थे। 3 बार एडिट किया और सेफ़ ही नहीं हुई। फाइल्ड जो था वो बार बार आ रहा था, सेफ़ नहीं हो पा रही थी। मुझे इतना ज़्यादा फिर गुस्सा आ रहा था कि भाई देखो, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बना तो लिया, एडिट कर रही हूँ, लेकिन सेफ़ ही नहीं हो रहा। फिर मैंने दोबारा से मैंने अपने कज़न से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐप चेंज कर लो। तो फिर मैंने ऐप चेंज करके उसके ऊपर फिर एडिट किया वीडियो को। काफ़ी उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत लगी, तो फिर खैर जैसे भी हुआ, लेकिन हो गया, मेरा काम तो हो गया। मैं इस तरह से उसे वीडियो को सेव कर लिया, तो मेरी इस तरह से एडिट हुई। तो हम लीव के ऊपर इस तरह से ना कि क्या है कि शेडिंग वगैरह कर देंगे। तो ये आपको DIY कैसा लगा? मुझे ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाद में जब बन गया मुझे लगा कि शायद मैंने अच्छा चूज़ कर लिया काफ़ी देर तक सोचने के बाद। सो हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगर कोई रिस्पॉन्स ना मिले, कुछ देना हो, तो फिर ऐसे हिम्मत टूट सी जाती है कि जैसे मैंने मेहनत की और किसी को पसंद नहीं आई। तो प्लीज़, अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, जितना कुछ होता है मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो मुझे ये बीच वाला पार्ट खाली लग रहा था, तो मैंने नेम प्लेट, जो नेम का स्पेलिंग है वो लिख लिया और 2 हार्ट बनाकर एक के ऊपर दूसरे को अटैच कर दिया इस तरह से, ताकि ये ऊपर से थोड़ा उठा दिखे, और इस तरह से हम लगा देंगे। और ये नाम जो है, जो लेटर है, ये भी हम इसके बीच में लगा देंगे फ्रेम के। तो ये मेरे नाम का नहीं है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये बीच वाला पार्ट कवर सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप बताएं आपको ये कैसा लग रहा है? ये वाला DIY मुझे तो काफ़ी सही लगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले, हमारा 6 वाला DIY है, हम इसके ऊपर चलते हैं। तो हम इसके ऊपर ब्लैक वाला कलर करेंगे। इसे मैंने दिखाया नहीं है, मैंने वैसे कट कर यह किया था। तो हम इस तरह से ऊपर नीचे वाले 2 लीव बना लेंगे, पत्तियां बनाएंगे, और बीच में से जो पार्ट होगा जहाँ जैसे हमें लगेगा तो हम उसे कट कर देंगे। सिंपली ये वैसे ही है, तो इसीलिए हम इसे बीच में से कट कर देंगे। तो हम जो इसके फ्रेम की तरह जो है ना, इसके कॉर्नर, इसे ब्लैक करने वाले हैं। तो ब्लैक कर दिया मैंने। तो मैंने ना इसके ऊपर ब्राउन, इसकी लीफ के ऊपर ब्राउन कलर किया, ताकि मुझे लगा शायद अच्छा लगे। फिर मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था कि ब्राउन कलर, तो इसके ऊपर मैंने फिर येलो भी अप्लाई कर दिया। अच्छे तरह से हम इस तरह से कवर करते जाएंगे, ऊपर नीचे से करेंगे, ताकि हमारा कोई वाला पार्ट खाली ना रह जाए। तो इस तरह से ना हम ऊपर नीचे से इस तरह से कवर कर देंगे।
तो ये मुझसे ज़्यादा ही कुछ कवर हो गया था। तो मैंने फिर जब कलर किया ना, मेरे हाथों का हालत देख कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कलर करते हुए। पता नहीं क्यों हाथ जो कलर करते हुए जो होता है ना, हाथों के ऊपर कलर लगता है, मुझे वो अच्छा सा लगता है, जैसे मैंने कुछ किया और मेहनत की, उसकी वजह से मेरे हाथों पर कलर है। वैसे ख़ास नहीं लगता कि वैसे बंदा वैसे ही गंदा कर ले हाथ, वैसे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मेहनत से जो काम करो वो वाला काम हो, वो अच्छा ज़्यादा लगता है। तो हम इस तरह ये ब्राउन कलर जो है उस पत्तियों के ऊपर हम अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह हम जो जहाँ से करना है सही कर लेंगे, ताकि हमारी लीव जो है वो अच्छे से दिखे। हम इसके भी ऊपर नीचे से जो किनारे हैं वो भी अच्छे से कवर करेंगे। तो ये हम नीचे से जो बच गया था जगह, मैंने ज़्यादा कर दिया था, तो मैंने ब्लैक इसके ऊपर दोबारा से कर दिया, क्योंकि वो कलर जो फैल चुका था। ये येलो कर दिया तो अलग सा ही कुछ कलर लग रहा था, अलग अलग सा अच्छा लग रहा था। कि जब मैंने येलो इसके ऊपर, पहले मैंने सोचा कुछ और कलर अप्लाई करती हूँ, मैंने चेक भी किया था उसके ऊपर पहले अप्लाई करके, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। तो मैंने फिर येलो सोचा, येलो करती हूँ, तो मैंने फिर येलो कर लिया। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो इसके ऊपर अब हम भी इसके ऊपर भी जो शेडिंग है वो करेंगे। शेडिंग को प्लीज़ जज मत कीजिए, क्योंकि मुझे शेडिंग वगैरह नहीं आती है। मुझे हाँ पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, मेरा शौक़ था पेंटिंग वगैरह सीखना, लेकिन मुझे नहीं ऐसा, मतलब हमारे पास कोई अकेडमी वगैरह नहीं थी सिखाने वाली, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई इतना। जितना हो सका मैंने घर पर सीखा, तो मैं उतना कर पाई हूँ। तो मुझे क्राफ्टिंग भी पसंद थी, तो इसलिए मैंने फिर क्राफ्टिंग सीखा। तो मुझे मैंने सीखा, तो ये हम शेडिंग वगैरह इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखो, आपको ये फाइनल लुक है, तो ये कैसा लगा? मुझे तो ये भी काफ़ी सही लग रहा है। ये इस तरह से ये वाल के ऊपर जो कलरफुल वाल होगी उसके ऊपर लगाया हो तो काफ़ी बेस्ट लगेगा। तो आप सब बताइएगा आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा कमेंट में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय। चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।